खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। जी उसने पहली बार झूठ बोला है। मुझे अजीब सी उलझन हो रही है, पता नहीं गुस्सा आ रहा है या जब आदमी पकड़ा जाता है ना, वही उसका पहला झूठ होता है। और उससे पहले वो कितने झूठ बोल चुका होता है, ये तो कोई नहीं जानता। तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरी मोहब्बत और मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई है। दिल एक खिलौना था। इस दुनिया में जो लोग हैं ना, उनके बहुत से रंग होते हैं, और कब कौन कहाँ क्या रंग दिखाते हैं इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भैया, मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया ना कि मेरी बड़ी बेटी भी ऑफिस में जॉब करती है, तो वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था। अच्छा होता कि तुम घर में होती और उससे मुलाकात हो जाती, तो तुम्हें भी पता चलता कि वो किस किस्म का लड़का है। मम्मी, मुझे क्या करना है पता करके? वो कैसे हैं सैरिश जानती होगी अच्छी तरह से। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सब होने के बाद अब उसे वहां जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने बात कर ली है, मेरे साथ चले वो मेरी कंपनी में और वहीं पे जॉब स्टार्ट कर दे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये भी ठीक है, वो जॉब ही करना चाहती है ना। ये तो अच्छा होगा कि अगर वो तुम्हारे साथ काम करेगी, इस तरह मैं भी मुतमईन रहूंगी। मैंने कहा ना, आपकी असलियत मेरे सामने खुल चुकी है। आपने मेरा कितना दिल दुखाया, कितनी तकलीफ दी आपने मुझे, आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि मुझे उस दिन आपकी बातें सुन के अपने आप से घिन आने लगी है। कितनी पागल थी मैं, कितनी दीवानी थी मैं। सबके मना करने के बावजूद तब भी मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आपकी बातों पे भरोसा किया। सैरिश, मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती भी क्या थी? तुम्हारे साथ कुछ वक्त ही गुजारना चाहता था ना, और उसी के लिए मैंने पार्टी का बहाना किया था। शरियाल प्लीज, मैं आपकी वो बातें रिपीट करना नहीं चाहती। अच्छा ना, आई एम सॉरी सैरिश, प्लीज मेरी पहली गलती समझकर ही मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और प्लीज कल तुम ऑफिस तो आओ ना यार। लेकिन एक शर्त में। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आप मुझे कहीं जाने का नहीं कहेंगे, और ना मैं आपके साथ कहीं जाऊंगी। ओके डन, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। ठीक है, फिर मैं कल ऑफिस आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा प्लीज। इंतजार तो मैं करूंगा। नदीम, अभी तक नाराज है? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? क्योंकि मैंने तो तुमसे प्यार किया और तुमने सिर्फ मेरे प्यार को कबूल किया है, इसलिए मुझे तो कोई हक ही नहीं नाराज होने का ना। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? अच्छा नदीम, आई एम सॉरी, अब तो मान जाए। सॉरी सॉरी मुझसे नहीं, मम्मी से करो। उन्हें तुम्हारे इस तरह जाने से बहुत तकलीफ हुई है। उन्हें मेरे जाने से तकलीफ हुई है? लेकिन क्यों? अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो माहिन, हर बात को समझती हो। वो यहाँ पे सिर्फ हम दोनों से मिलने आई और तुम अपनी अम्मी के घर चली गई।
अगर हकीकत में कोई ऐसी वैसी बात होती तो चलो वो बात अलग थी, लेकिन तुम इस तरह झूठ बोल के बहाना करके अपनी अम्मी के घर गई। दैट्स नॉट फेयर। तुम्हें पता है वो तो आज की फ्लाइट से वापस जा रही थी, बड़ी मुश्किलों से रोका मैंने उन्हें, लेकिन अब वो कल की फ्लाइट से जा रही हैं। और मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मम्मी से सॉरी करो। आपको मेरी बात पे अभी तक यकीन नहीं आया? अब यकीन आने से ज्यादा जरूरी ये है कि कल तुम मम्मी से माफी मांगोगी, ताकि कल जब वो जाएं तो उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार ना हो। ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं नदीम, मैं माफी अपनी किसी गलती की नहीं बल्कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए मांगूंगी। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। मगर ऑफिस तो तुमने छोड़ दिया था ना? क्यों? कल तुमने सुना नहीं था? मेरे बॉस आए थे मुझे लेने। हाँ भाई, बहुत ख्याल है तुम्हारे बॉस को तुम्हारा। क्यों ना हो, जॉब करती हूँ वहां पे, तो ख्याल तो रखेंगे ना वो मेरा। देखो सैरिश, मैं उस दिन भी तुमको बताना चाह रही थी जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें उनके साथ पार्टी में जाना है, और देखो अब वो घर पे चले आए इस तरह। तो ये कि ये सब बातें ये इंडिकेट करती हैं कि तुम्हारा और उनका कोई चक्कर चल रहा है। अच्छा, तुम्हारे बॉस भी तो घर पे आए थे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा और उनका भी कोई चक्कर है? जी नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा उनके साथ, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं भी एक हफ्ते में जॉब छोड़ के घर पे बैठ चुकी होती, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, और मैं वहां इज्जत के साथ जॉब कर रही हूं। बहरहाल तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा उनका कोई चक्कर नहीं है, समझ गई तुम? मैं तो समझ गई, तुम समझ जाओ तो बेहतर है। एक बात याद रखना कि तुम्हारे बॉस जैसे जो लोग होते हैं ना, उनकी मंजिल तुम जैसी लड़कियां हरगिज नहीं होती, बल्कि तुम जैसी लड़कियों को तो वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ जाओ ये बात तो बेहतर है, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं। क्या बात है बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? माहिन का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, आज उसने बहुत ज्यादा देर लगा दी। रात कोई बात हुई थी क्या? नहीं नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। छुपा रहे हो कुछ? खैर लीव इट। अगर तुम्हारे पास वक्त ना हो, ऑफिस में बिजी हो, तो ड्राइवर को टाइम पे जरूर भेज देना। ये कैसी बातें कर रही है मम्मी? गुड मॉर्निंग। कब से वेट कर रहे हैं नदीम तुम्हारा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं खाता। अम्मी, आई एम सॉरी अगर आपको मेरा पापा की तरफ जाना बुरा लगा तो। कम ऑन बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारा अपनी अम्मी के घर जाना क्यों बुरा लगेगा? मुझे पता है, लेकिन फिर भी दोबारा से माफी मांगती हूँ।
कम ऑन, डोंट से सॉरी। चलो शाबाश, नाश्ता करो। फिर आप आज नहीं जा रही ना? नहीं बेटा, आज तो जाना पड़ेगा, टिकट भी कंफर्म है। टिकट कैंसिल भी हो सकता है। अरे बेटा, ऐसी क्या बात है, मैं फिर आ जाऊंगी जब तुम मुझे कोई अच्छी सी खुशखबरी सुनाओगी। अम्मी प्लीज आज मत जाइए। अगर आप आज चली गई तो मुझे लगेगा कि नदीम मुझसे बदगुमान है। अगर आपको मेरा वहां जाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और नदीम कोई बच्चा तो नहीं है ना जो इस तरह सोचेगा। फिर आप मत जाए ना प्लीज। ये सब मान जाए ना, इतनी मिन्नतें अगर माही मेरी करती तो मैं तो लंदन ना जाता, लेकिन आपने तो सिर्फ लाहौर जाने का प्लान कैंसिल करना है। प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पहले आप ना भी बताएं। तुम आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे। डन। मम्मी आपके कहने पर हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम जाएंगे। तो बस ठीक है, फिर आज शाम तुम दोनों जा रहे हो डॉक्टर के पास। श्योर, डन। ठीक है, चलो फिर नाश्ता करें। यस। सही फाइल। बेटा सर, अच्छा लगा तुम्हें आज ऑफिस में देखकर। थैंक यू सर। अभी तक नाराज हो मुझसे? अगर नाराज होती तो ऑफिस नहीं आती। सरिश, एक बात पूछूं? जी जी पूछें। तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा लगता हूँ? इस सवाल का जवाब नहीं मेरे पास। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? सर, अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती ना तो उस दिन आप अपने दोस्त से वो नहीं कहती जो आप कह रहे थे। तुम अगर उन बातों के मतलब पर गौर करो तो तुम्हें मेरा प्यार ही नजर आएगा। बातें जो भी थी मगर उनमें चाहत तो थी ना तुम्हारे लिए। ये कैसी चाहत है जिसकी इब्तिदा ही आप झूठ से करने जा रहे थे? आपने मुझे कहा कि मैं पार्टी में जा रही हूँ और अपने दोस्त को। खैर छोड़ो उन बातों को, दफा करो। सर, आपसे मैंने कहा था मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया करूंगी, और अब मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। बेहतर होगा कि अब आप मुझसे कोई ऐसी बात ना करें। जफर, कैसा है मेरा दोस्त? बैठो। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। यार हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि एक साथ बैठ के चाय पीने का वक्त भी नहीं मिल रहा। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। हाँ, 2 कप चाय भिजवा दीजिए। यार तुम ही मसरूफ हो गए हो, वरना मैं तो यहीं होता हूँ। अब क्या बताऊं यार। खैर, हाउ इज एवरीथिंग? काम कैसे चल रहा है? यार मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, आगे तुम देख रहे हो। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कि किसी एक नए एम्प्लॉय को हायर करने से काम कितना बेहतर हो जाता है कभी कभी। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट हया, शी इज डूइंग ग्रेट। मैं
बहुत खुश हूँ उसके काम से। हाँ, उसकी बहन भी जॉब ढूंढ रही थी। मैंने तो तुमसे पूछे बगैर ही हामी भर ली। मैंने कहा जीनियस खानदान में कहीं मिस ना हो जाए। अरे वाह, आपने खुद ही से अंदाजा लगा लिया कि वो इतनी जीनियस है। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं मना कर देता हूँ। आज से पहले कभी तुम्हारे किसी फैसले पे एतराज किया जो आज करूंगा? मैंने कभी तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला किया भी नहीं है। You know what? I really like you. तुम एक बहुत समझदार, एक बहुत मुहतात इंसान हो। कभी कोई गलत फैसला करते भी नहीं। और शायद यही वजह है कि इतने अरसे से हमारी दोस्ती है, हम साथ साथ हैं। हर ताल्लुक किसी शर्त से लॉन्ग टाइम चलता है अगर आप उसको निभाने के लिए जरा एहतियात से काम लें तो। वाह, क्या बात है, बड़े फलसफाना अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। खैर तो है। बस सर, आपकी सोबत का नतीजा है। जी जी। एक्सक्यूज मी, जी, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? शहरयार साहब से। सर से? अपॉइंटमेंट है आपके पास? मेरा मतलब है बात हुई है आपकी उनसे? अभी जाऊंगा तो बात करूंगा ना मैडम। अब वहां जाकर वेटिंग रूम में वेट कीजिए, मैं जाकर सर को बता कर आती हूँ। बिलाल, बिलाल नाम है मेरा, जाके बता देना अपने साहब को। जी सर, आपने बुलवाया मुझे? जी, मैंने नदीम से बात कर ली है आपकी सिस्टर के लिए। आप चाहें तो उन्हें कल से भेज सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मेरी सिस्टर जहाँ जॉब करना चाह रही है वो वहीं पे ज्वाइन कर रही है। बहुत ज़िद्दी है, मैंने तो आज सुबह भी उसे समझाया मगर वो सुनती ही नहीं है। शायद लाडली है इसलिए जो दिल में आता है बस वही करती है। ओह, चलें, इट्स ओके। आपने कहा था इसलिए मैंने बात कर ली थी। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा मेरी बात को बहुत अहमियत देते हैं, शुक्रिया। मिस हया, क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा कि आपके लिए मेरे दिल में क्या जज्बात है? हर किसने, क्योंकि मुझे अंदाजा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 6 months। अच्छा, मैं कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ आपको, ये करवा के लाएं। आप डॉक्टर साहिबा, कोई परेशानी की बात नहीं? अभी तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, टेस्ट देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलें ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम टेस्ट करवा के आपके पास। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ठीक। डॉक्टर अमर नेक्स्ट वीक अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप इनको जरूर दिखाइएगा। आई होप कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे कोई ऐसा मौका हो जाए। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। रुको जहरीश, तुम मुझे मेरी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने का एक मौका भी नहीं दोगी? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। दिल की बातों पे नहीं जाते, दिमाग से सोचते हैं। हया,
खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।